डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला एमसीक्यू यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल चेंज। यहाँ पर इनमें से कौन सा फिज़िकल चेंज नहीं है। तो यहाँ ऑप्शंस देखो क्या हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर हमारे पास में कौन सा फिज़िकल चेंज नहीं। फिज़िकल चेंज वो होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर हमारे पास में फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो। तो यहाँ पर किस में फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर हमारे पास में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, ये एलपीजी यहाँ पर जब बर्न होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स। एलपीजी बर्न करने के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2 प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस करेगी। CO2, वाटर एंड हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शन हमें सही लग रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है, ऑप्शन डी। कंबशन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो कोई फिज़िकल चेंज नहीं है, ये है केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास में अब ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर अमोनिया, इसका हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना है, NO बना है, वाटर बना है। यहाँ पर हमारे पास में 4 जो हैं वो इसने टाइप्स बताई हैं, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन। और 4 ऑप्शंस में इनको कंबाइन किया अलग अलग ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर इसने अलग कॉम्बिनेशंस लिए हैं। आप ये बताओ कि इसके अंदर एग्ज़ाम्पल में हमारे पास में कौन सा टाइप हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है अमोनिया में से, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है क्योंकि अमोनिया यहाँ पर ऑक्सीडाइज किस में हुआ है, NO के अंदर। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि NO के अंदर ये ऑक्सीडाइज हुआ है स्टूडेंट्स। देखो अमोनिया जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमोनिया जब हमने इसकी रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हुआ, NO के अंदर। ठीक है, और O2 किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर चेंज हुआ। अब इसके अंदर अमोनिया जो है वो NO में चेंज हुई है। देयर इज़ एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रही है यहाँ पर किसके अंदर, NO के अंदर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर। यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो सेम रिएक्शन के अंदर जब हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर अमोनिया जो है स्टूडेंट्स वो हमारी यहाँ पर किस में ऑक्सीडाइज हो गई, NO के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देयर इज़ एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है दूसरी स्पीशीज़ को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अमोनिया यहाँ खुद ऑक्सीडाइज हो गया NO के अंदर और दूसरी स्पीशीज़ के अंदर इसने हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। तो याद रखें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। जब हमारे पास में रिडक्शन हुआ O2 से वाटर के अंदर तो यहाँ पर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो हमारे पास में यहाँ पर स्टेटमेंट इसके लिए सही बैठ रही है। Fe की रिएक्शन हमने की है स्टूडेंट्स वाटर के साथ में, ठीक है, और बना यहाँ पर Fe3O4, साथ में यहाँ पर बना है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इन रिएक्शंस में हमें चार ऑप्शंस के अंदर ये सभी कंबाइन की हुई हैं, अलग अलग ऑप्शंस। यहाँ पर आयरन जो है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीडाइज हुआ है Fe3O4 के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और हमारे पास वाटर में अगर देखें तो वाटर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ वाटर जो है रिडक्शन शो कर रहा है, हाइड्रोजन में चेंज हुआ है। तो यहाँ आपके पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगी स्टूडेंट्स वो यहाँ होगी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर यहाँ पर रिड्यूस हुआ। वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो क्या होते हैं, दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है, दूसरी को ऑक्सीडाइज करा इसने, खुद यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी में फर्स्ट इज़ करेक्ट, आयरन मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ। सेकेंड इज़ करेक्ट, वाटर रिड्यूस हुआ। फोर्थ इज़ करेक्ट, वाटर इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। हमारे पास में यहाँ पर कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है रिएक्शन में। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जब हमने क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड किया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज़ होगी। यहाँ पर CaO के अंदर वाटर ऐड किया है हमने। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन किया है हमने, तो भी यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज़ होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जब इवेपोरेट होता है तो सरफेस को कूल करता है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन यानी यहाँ पर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसीय स्टेट में जब कैम्फर चेंज होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, कूलिंग होगी सरफेस की। सब्लिमेशन से हमेशा कूलिंग होती है। तो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं। ए ऑप्शन का यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन इसने लिया फर्स्ट और सेकंड वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये हमारे पास में ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड की करेक्ट ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। लेड कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके PbCl2 और कॉपर बना रहा है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का यहाँ पर कंबशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास में कौन सी हो रही है, ये देखो इसके अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स
करेक्ट ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की। सोडियम सल्फेट की जब हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर दोनों आयंस आपस में रिएक्टेंट्स के अपने पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्लोराइड ने सल्फेट की जगह ले ली, सल्फेट ने क्लोराइड की, और यहाँ पर हमारे पास में यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होती हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन ये होगा यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, यहाँ पर जो है आयंस दोनों ही रिएक्टेंट्स के आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक्सपोजर करा हमने सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट में बहुत लंबे टाइम तक, तो यहाँ पर हमारे पास में जो वो ग्रे में चेंज हो जाएगा वो क्यों होगा, किस वजह से यहाँ पर ग्रे में ये चेंज होगा। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए 4 इसने ऑप्शंस में अलग अलग इनको कंबाइन किया है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर होता है स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन की ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज करेगा सिल्वर में, यहाँ हमारे पास में ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली यही करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होगी जब हम सिल्वर क्लोराइड को डीकम्पोज कराएंगे, और यहाँ सब्लिमेशन नहीं हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, ना ही यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है क्लोरीन गैस का सिल्वर क्लोराइड से। यहाँ पर क्लोरीन गैस का डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी, फर्स्ट ओनली, यहाँ पर फर्स्ट ओनली ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड जो है बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हीट रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद लाइम वाटर बनाता है। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू है, करेक्ट है स्लेकिंग ऑफ लाइम के लिए। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पीएच सॉल्यूशन का यहाँ पर ज़्यादा होगा 7 से, और पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ठीक है। इसने इसे अलग अलग ऑप्शंस में यहाँ पर कंबाइन किया। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम रिएक्शन करेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम के लिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। साथ में क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट करके वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये एक बेसिक सॉल्यूशन देगा। अब यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ हुई है और साथ में यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन भी बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन भी यहाँ पर बना है और हीट भी रिलीज़ हुई है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स इसके अंदर वो होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शंस यहाँ दे रहा है। एक्सोथर्मिक भी है और पीएच जो है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोर देन 7 होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन का पीएच जो है स्टूडेंट्स वो मोर देन 7 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में था नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है अगर इसकी रिएक्शन हम एमोनियम सल्फेट के साथ में करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट एमोनियम क्लोराइड दोनों कंपाउंड्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स
करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सा इसका टाइप होगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन की है हमने अमोनियम सल्फेट के साथ में। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स एक प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है। BaCl2 की रिएक्शन हमने की स्टूडेंट्स अमोनियम सल्फेट के साथ में, ठीक है। बेरियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पर आयंस आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर ली और यहाँ पर बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन हुई है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट करेगा रिएक्शन में, क्योंकि दोनों आयन से हमने पोजीशन एक्सचेंज कर लिए हैं। और वाइट कलर की पीपीटीज यहाँ पर बेरियम सल्फेट। स्टूडेंट्स एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ 10 का डी होगा, 4th है, और साथ में हमारे पास में प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन भी हो रही है 2nd और 4th। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन है। KClO3 को हीट किया, KCl और O2 बन रहा है। MgO को वाटर के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक की FeSO4 के साथ रिएक्शन करी, जिंक सल्फेट और आयरन। 4 ऑप्शंस यहाँ पर अलग अलग जो है इसमें कंबाइन किए हुए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स, MgO वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये हमारे पास में होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन। 2nd और 3rd ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ स्टेट्स अलग दी हुई हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना रहा है सभी स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेट कौन सी है रिएक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर करेक्ट स्टेट कौन सी होगी। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वाटर किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में कंबाइन करेगा, और वाटर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो भी हमारे पास में गैसियस वेपर फॉर्म में ही बनेगा। ऑप्शन डी जो है होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट MCQs की NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर से, क्लास 10 से। नेक्स्ट 10 MCQs के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।